जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में हमारा आगे का देखते हैं। इसमें हमने बताया था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक में हमारी चार संज्ञानात्मक विकास में हमारी चार अवस्थाएं होती हैं। संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदी पेशी अवस्था जो हमारी 0 से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 साल तक होती है। अब इसमें जो हमारी संवेदी पेशी अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है हमारा प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो हमारी जन्म से 30 दिन तक होती है। प्राथमिक द्वितीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो 1 से 4 माह तक होती है। गौड़ द्वितीय अनुक्रियाओं प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो 4 से 8 माह तक होती है। गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था जो हमारी 8 माह से 12 माह तक होती है। तृतीय द्वितीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो 12 से 18 माह तक होती है। प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था जो हमारी 18 माह से 24 माह तक चलती है। ठीक है, अब इसमें प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, इसमें हमारा बच्चा 2 क्रियाएं करता है। जब हमारा बच्चा जन्म से 30 दिन का होता है तो सहज क्रिया करना और चूसने की क्रिया सबसे प्रबल होती है। सहज क्रिया मतलब छोटी छोटी क्रिया करेगा, हाथ पैर चलाएगा, आंखें खुलेगा, इधर उधर देखेगा, आंखों की पुतलियां घुमाएगा, सहज क्रिया करेगा। और चूसने की क्रिया सबसे प्रबल होती है, मतलब उसके मुंह में उंगली डाल दोगे तो भी चूसेगा। तो ऐसी क्रिया करता है जन्म से 30 दिन तक बच्चा। फिर आती है दूसरी अवस्था, प्राथमिक द्वितीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें 1 से 4 माह तक बच्चा हमारा सहज क्रिया प्रतिक्रिया उसके अंदर जो होती हैं समन्वित व व्यवस्थित हो जाती हैं, अच्छे से कर लेता है, मतलब हाथ पे चलाना और सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाता है वो छोटी छोटी। फिर कुछ शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन अधिक करता है। शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन अधिक करता है मतलब 1 से 4 माह का बच्चा हो जाएगा, हाथ पैर ज़्यादा जल्दी से जल्दी चला लेगा और क्या कहते हैं हल्का हल्का घुटने चलने की कोशिश करेगा, ऐसी तो शारीरिक क्रियाएं प्रदर्शन अधिक करता है। फिर वो तीसरी स्टेज आती है हमारी गौड़वतीय क्रियाओं प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसमें 4 से 8 माह तक बच्चा क्या क्या करता है हमारा आनंददायक क्रियाओं की पुनरावृत्ति और वस्तुओं को स्पर्श करने की क्रिया। इसमें बच्चा हमारा हर चीज़ को छू छू कर देखता है। 4 से 8 माह का बच्चा मतलब वो हल्का हल्का कोई भी उसके पास चीज़ें होंगी तो वो क्या कहते हैं छू छू कर देखेगा, थोड़ा थोड़ा सिरकने की कोशिश करेगा, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। चौथी स्टेज है हमारी गौड़ स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था जो 8 से 12 माह तक होती है। इसमें बच्चा हमारा नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना सीख जाता है और स्कीमा का सामान्यीकरण हो जाता है, मतलब उसको चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रहने लग जाती हैं, जो भी वो देखता है अपने आसपास के माहौल से सीखता है, स्कीमा उसका बनना शुरू हो जाता है। और 5वीं अवस्था आती है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें 12 से 18 माह तक बच्चा वस्तुओं को उठाने गिराने जोड़ने तोड़ने जैसी क्रियाएं करने लगता है। मतलब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो घुटने अच्छे आराम से चल लेता है हल्के हल्के, तो चीज़ों को जोड़ने तोड़ने जैसी क्रियाएं करता है। ठीक है, छठी अवस्था आती है प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था जो हमारी 18 से 24 माह तक होती है। इसमें बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व पर गुण आ जाता है। ये इस अवस्था की सबसे अच्छी विशेषता है जो एग्जाम में भी ज़्यादा पूछी जाती है। वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आ जाता है, तो हमारी संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, उसका प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था जो होती है 18 से 24 माह में उसमें आता है। तो कभी कभी तो क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछेगा कौन सी अवस्था में आता है, तो संवेदी पेशी अवस्था ऑप्शन होगा उसमें, तो उसमें आ जाएगा ये प्रतीकात्मक चिंतन का गुण। प्रतीकात्मक चिंतन का गुण आ जाता है उसमें, सामने रखी हुई चीज़ें देखकर क्या कहते हैं उन चीज़ों के बारे में चिंतन करना सीख जाता है, प्रतीकात्मक चिंतन का गुण। तो यही है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट अवस्था आएगी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें भी इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और हम वो देखते हैं आगे की वीडियो में।